मैं हमेशा कहा करता हूं इस सब्जेक्ट से हटकर कि जिन लोगों के अंजर फंजर खराब हो गए हैं, जिनके सॉकर खराब हो गए हैं, लाइट खराब हो गई है, शरीर की जो चेसिस है, जो ढांचा है वो खराब हो गया है, रिटायरमेंट हो गए हैं, वो लोग भंते ना बने। आपने देखा होगा शंकराचार्य का, अहिमुक्तेश्वर का, ये अंबेडकरवादियों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा नहीं है। अंबेडकरवादियों से इसलिए खतरा है क्योंकि अंबेडकरवादी उसकी गुलामी में रहना नहीं चाहता। जो लोग कहते हैं कि विचारों से क्रांति होगी, विद्वता से क्रांति होगी, इसे मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला को जलाया, क्या वहां विद्वान नहीं रहते थे? क्या मूर्ख रहते थे? ये कुतर मारे, नाक तोड़े, हाथ तोड़े, कान फाड़े, जूते मारे, छाती फाड़े, ये कितने लोग हैं? जब तक तुम लोग इस सरनेमों को लिखोगे कभी बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। बौद्ध लिखो, बौद्ध पढ़ो, बौद्ध लिखो। जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, तब तक जाति रहेगी, भेदभाव रहेगा, जब तक जाति रहेगी तब तक समानता आ नहीं सकती। जब तक के सारे लोग एक मंच पर नहीं आएंगे। एलआईयू की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट दिन पर दिन जा रही है कि इनमें स्वयं संगठन नहीं है। दूसरा, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उल्टी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले महाबोधि महाविहार से मुक्त करने से पहले जो आर्टिकल नंबर 25 है संविधान का, जिससे हिंदुओं के एक्ट से बौद्ध और जैन और सिख को गवर्न किया जाता है, लागू किया जाता है, पहले उसके लिए लड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ बुद्धिस्टों का पर्सनल लॉ बनेगा, तब बुद्ध गया मुक्त होगा। मैं हमेशा कहा करता हूं इस सब्जेक्ट से हटकर कि जिन लोगों के अंजर फंजर खराब हो गए हैं, जिनके सॉकर खराब हो गए हैं, लाइट खराब हो गई है, शरीर की जो चेसिस है, जो ढांचा है वो खराब हो गया है, रिटायरमेंट हो गए हैं, वो लोग भंते ना बने। भंते बनेंगे तो बौद्ध धर्म का पतन होगा। भंते बनेंगे, नाती पोतों के प्रति मोह खत्म नहीं होगा। भंते बनेंगे, दक्षिणा को लेकर, बिस्कुट के पैकेट को लेकर, चॉकलेट के पैकेट को लेकर जेब में रखेंगे कि मेरे नाती और पोते के लिए है। टूथपेस्ट मिलेगा, अपने पोती पोते को देंगे, लड़के को देंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा था यो हवे धैरो भिक्षु युयति बुद्ध शासने सोमंग लोकंग प्रभासेति अब्भा मुत्तो चंद्रमा। जब कोई तरुण भिक्षु अपनी जवानी को, अपने अरमानों को, अपनी इच्छाओं को धम्म के लिए अर्पित करता है, तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। ये धम्म को बचाना है तो लोग अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी बेटी को, अपने परिवार के लोगों को, जो नौजवान हैं, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें शक्ति है। अतरवीर जब इंजीनियरिंग कर रहे थे हाथरस में, मैं उस समय बहुत भिक्षु बन चुका था। ये 50 वर्ष, 5 दशक धम्म और सामाजिक क्रांति के लिए भंते करुणा करने दिए। मैंने कोई एहसान नहीं किया। जो बाबा साहब का एक ऋण था, उसको चुकाने का प्रयास कर रहा हूं। जिंदगी भर जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने अपने बीवी बच्चों को तनख्वाह दी, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण किया, अपने बीवी बच्चों को पेंशन दी, अपने बीवी बच्चों को सारा धन दौलत मकान दिया, अब वो टाइम पास एक साइड से बिजनेस करने के लिए
चीवर पहनकर भंते बनकर आ गए। 2 बिजनेस हो गई, एक तो पेंशन वाली और ये 500,000 रुपया रोज शादी लगाना, परित्राण करना, गृह प्रवेश करना, नामकरण करना, ये हो गई। ऐसे लालची और लोभी लोगों को जो चीवर की आड़ में ऐसा करते हैं, लात मारकर उनको बाहर कर दीजिए। ये मत सोचो कि चीवर पहने, क्योंकि उससे समाज गंदा होगा। अशोक ने जब ये इच्छा जाहिर की अपने उपगुप्त गुरु से, बनते, मैं भंते बनना चाहता हूं। उपगुप्त ने कहा सोचना भी मत, मन में भी मत लाना कि तू चीवर धारण करेगा, क्योंकि तेरी उम्र 80 वर्ष हो गई है, तेरे अंजर पंजर सब खराब हो गए हैं, लाइट तेरी खराब हो गई है, सॉकर तेरे खराब हो गए हैं, तेरे पिस्टन सिलेंडर सब गल चुके हैं। यहां कैसे आते हैं? सॉकर टांग खराब हो गई, भंते बनो। आंखें खराब हो गई, भंते बनो। घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही, भंते बनो। बुढ़े हो गए, भंते बनो। बीमार है, भंते बनो। जिंदगी भर तुमने परिवार को ढोया, अब तुमको समाज ढोएगा? नहीं, समाज नहीं ढोएगा, तुम्हारे बच्चे ढोएंगे, तुम्हारी बीवी ढोएगी, तुम्हारा पोता ढोएगा, तुम्हारे रिश्तेदार ढोएंगे, समाज को ढोने लगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी बारीकी से अन्वेषण और उसका पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन, पूरी जांच, पूरी परख, पूरी बैकग्राउंड देखने के बाद भिक्षु को घर में प्रवेश कराना। 1000 से ज्यादा भिक्षु आरएसएस ने छोड़ दिए हैं कि इनका अंबेडकर का जो मिशन है उससे लोग फेल हो जाए। आपने देखा होगा शंकराचार्य का, अहिमुक्तेश्वर का, ये अंबेडकरवादियों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा नहीं है। अंबेडकरवादियों से इसलिए खतरा है क्योंकि अंबेडकरवादी उसकी गुलामी में रहना नहीं चाहता। अंबेडकरवाद उसके मनोवाद का खुलकर विरोध करता है। अंबेडकरवाद आज उसकी बराबरी करता है। अंबेडकरवाद आज उसको सम्मान देने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि अंबेडकरवाद कहता है कि जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका और उसके कुत्तों का सम्मान करेंगे, जो हमारा सम्मान नहीं करेगा हम उसके बाप का भी सम्मान नहीं करेंगे। अतर्वीर जी, मनुवाद और शूद्रवाद के खिलाफ आवाज उठ गई है, लेकिन हम दूसरे सत्र में यह बताएंगे कि शूद्र क्यों तैयार नहीं हो रहा है। ये गुलामी की दास्ता की फहरिस्त एक लंबी फहरिस्त है, हजारों लाखों साल की फहरिस्त है। ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने जिस समाज की धन, धरती, जमीन, जल, जंगल, जिनकी शिक्षा नाबूद कर दी गई हो, ये दुनिया में 3 चीजों से क्रांति या मनोबल आता है। बुद्धिबल, डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बुद्धिबल दिया तो आज हम शक्तिशाली बने। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें धनबल दिया। धनबल क्या है? तो हम जैसे लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया तो नौकरी मिली, नौकरी मिली तो 4 पैसे आए, 4 पैसे आए तो ये मेरी बहन जो अच्छी साड़ी पहनकर खड़ी है वो लाए, अच्छे बादाम बिस्कुट खाए, ड्राई फ्रूट खाए, घी खाया, ताकत आई, दिमाग बना। मैं ड्राई फ्रूट खाता हूं, बादाम खाता हूं तो मेरी बुद्धि और तेज हो जाती है। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मैं पढ़ा लिखा, एमए किया, डबल एमए किया, समाज को देखा तो बल आया। बुद्धिबल, धनबल और तीसरा होता है बाहुबल। बाहुबल का मतलब है शरीर में जान और स्टेन गन। जो लोग कहते हैं कि विचारों से क्रांति होगी,
विद्युता से क्रांति होगी, इसे मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला को जलाया, क्या वहां विद्वान नहीं रहते थे? क्या मूर्ख रहते थे? दुनिया में सबसे पहला विश्वविद्यालय जिसमें फाइयान और ढेर सारे विदेशी लोग पढ़ने के लिए आए। हमारे पास बुद्धि तो थी, ज्ञान भी था, चरित्र भी था, लेकिन हमारे पास रॉकेट लॉन्चर नहीं था, हमारे पास राइफल नहीं थी, बंदूक नहीं थी, बारूद नहीं थी। मैं लगातार 55 वर्षों से 8 अक्टूबर 1975 को मेरे 50 वर्ष संन्यास के पूरे हुए, भिक्षु जीवन के 50 वर्षों से लगातार चंबल की घाटियों में जाकर, पहाड़ी और घाटियों में जाकर, राजस्थान के रेगिस्तान में जाकर, एटा और एटावा की नदियों के पास जाकर मैंने देशना दी। और जब लोग देखते हैं कि इस भंते पर चीवतधारी नहीं है, 18 राउंड का माउजर भी लटका हुआ है, सेमी ऑटो है, कोई नहीं आने का प्रयास करता। आप कहना कि मैं विद्वान हूं, मैंने पीएचडी करी है, कोई नहीं मानेगा। जब आपके दिमाग को फेल करने के लिए आएगा, विद्वान आदमी का कत्ल करने के लिए आएगा, कि विद्वान लोगों में सामाजिक और धार्मिक क्रांति को उद्घोषित करता है, ये इंजन है जो डब्बे चल रहे हैं, इंजन को खत्म कर दो, डब्बे अपने आप खत्म हो जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए एक इंजन थे, बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए एक प्रयासोक थे, बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज थे। हम अंबेडकर की चर्चा करते हैं। आप लोग यहां जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी के साथ हाथ उठाना, कितने बुद्धिस्ट हैं? माताएं, बहनें सब हो? ये तो सारे के सारे। अब आप मुझे ये बताएंगे ईमानदारी के साथ कि सरनेम कितने लोग लिखते हैं? कसम खाके उठाओ। ये कुतर मारे, नाक तोड़े, हाथ तोड़े, कान फाड़े, जूते मारे, छाती फाड़े, ये कितने लोग हैं? जब तक तुम लोग इस सरनेमों को लिखोगे, कभी बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। बौद्ध लिखो, बौद्ध पढ़ो, बौद्ध लिखो, जो जनगणना आ रही है उसमें बौद्ध लिखो। लेकिन तुम लिखोगे कि हम कुंभार हैं, बनते करुणाकर लिखेगा कि मेषराम हूं, वो लिखेगा कि कामड़े हैं, वो लिखेगा वो कवाड़े हैं, वो लिखेगा कि वो तोयकर हैं, वो लिखेगा कि जोयकर हैं, वो लिखेंगे कि बाघ मारे हैं, वो लिखेगा कुतर मारे हैं, वो लिखेगा बिल्ली मारे हैं, वो लिखेंगे सुगर मारे हैं। बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। कैसे? आधे हिंदू आधे बुद्धिस्ट। जब आप जनगणना में आएंगे, जब देखा जाएगा कि एक हरिजन, गांधी जी का हरिजन मर गया, भंते जी ने कहा था कि बौद्ध की हत्या हुई तो सारी दुनिया में उसकी आवाज उठी। और जब हरिजन और हिंदू मरेगा तो कहेंगे हमारा आंतरिक मामला है, तुम कौन होते हो, हम तो मारेंगे। पिटो। बेमूला मार दिया गया। मनीषा वाल्मीकि के साथ 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। तमाम दलितों को घोड़े चढ़ने से रोक दिया जाता है। स्कूलों में बेमूला जैसे छात्रों की हत्या कर दी जाती है। यहीं यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, बहुत परेशान है, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन वो कहती है एमएससी कर रही है कि भंते जी मुझे उत्पीड़ित किया जा रहा है इसी नागपुर में। मैंने कहा बेटा मैं थोड़ा मेडिटेशन कर आऊं, थोड़ा ऊर्जा ले आऊं, फिर तेरी टीचर को मैं देखूंगा, जूते से मारूंगा, चाहे छेड़छाड़ का केस ही क्यों ना लग जाए, अपने अधिकार के लिए। ये जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, तब तक जाति रहेगी, भेदभाव रहेगा, जब तक जाति रहेगी तब तक समानता आ नहीं सकती। जातिवाद में से जुल्म निकला, वर्ण व्यवस्था में से जुल्म निकला।
और वर्ण व्यवस्था कब खत्म होगी? जब हम आपस में मानना बंद कर देंगे। बौद्ध धर्म में बड़ी बारीकी से जातिवाद घुस रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं, भंते जानते हैं। ये चकमा बौद्ध, ये बरुआ बौद्ध, ये महार बौद्ध, ये चमार बौद्ध, ये जाटव बौद्ध, ये साक्य बौद्ध। संकेशा में मेला लगता है, 2003 से मैंने शुरू किया। मैंने कहा पहले ये तय कर लो कि तुम बुद्धिस्ट हो या जातिवादी हो। जिस बुद्ध ने ये कहा न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणो। जन्म से कोई आदमी ऊंचा नहीं होता, कर्म से ऊंचा नीचा होता है। ये अशोक जब बौद्ध भिक्षु नहीं बना तो अशोक ने कहा 4 तरह के उपासक होते हैं। उपासक, कल्याण मित्र, दायक और दायात। उपासक वो है जो रोजाना बुद्ध विहार में जाता है या अपने घर में पूजा वंदना करता है, किसी भिक्षु आ जाए तो खाना देता है। कल्याण मित्र वो है न तो हमारे धर्म को मानता है न हम उसके धर्म को मानते हैं, लेकिन मानवता की दृष्टि से बौद्ध धर्म के लिए भिक्षु को चीवर देता है, खाना देता है, दवाई देता है। दायक वो है जब कभी भिक्षु आए और वो देखे कि भिक्षु पे चरण पादुका नहीं है, जूते नहीं है, जूते दे दो। उस पर दवाई नहीं है, दवाई दे दो। कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो। कोई खाने की व्यवस्था कर दो, उसे दायक कहते हैं। अशोक ने कहा कि मैं दायात बनना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी उपाधि है बुद्धिज्म में। उन्होंने कहा दायात बनना चाहते हो, तुमको दीक्षा मिलेगी नहीं, लड़का या लड़की को भिक्षु बनाओ। सांची के स्तूप को 60 फुट मौदगल्याण की अस्थियों को साक्षी मानकर उसने अपने लड़का और लड़की महेंद्र और संग मित्रा को बौद्ध भिक्षु बनाया, जिनकी अस्थियां श्रीलंका के अनुराधापुरम में हैं। यहां भिक्षु क्या करता है? नाती जवान है, पोता जवान है, पोती जवान है, लड़की जवान है, और बुढ़ा चलेगा, अरे बहुत परेशान रहा नौकरी नौकरी करते, अरे बनते चीवर दे दो, मैं घर बड़ा परेशान हूं। चीवर ले आया, चीवर नहीं लाया तो कहीं से रुपया दे के ले आया, रिश्वत दे के ले आया, मुझ जैसे ने नहीं दीक्षा दी। फिर क्या करेगा? कल से परिस्तान शुरू करेगा, क्योंकि वो पहले से पढ़ाई करता है बहुचर्या पद्धति की। परिस्तान धंधा शुरू हो गया, बाई बढ़िया खाना बना रही है, चीला बना रही है, लड्डू दे रही है, पोहा दे रही है, और वो चक खा रहा है। फिर ये ऐसे लोग का आप सम्मान न करें। एक ये आंदोलन चल रहा है बुद्ध गया का, सारे उपासक पूरे के पूरे ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, इमोशनल होकर दान दे रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं, 1-1 किलोमीटर का पंछी लेकर आ रहे हैं। क्या बुद्ध गया मुक्त हो जाएगा ऐसे? एक विनयाचार्य चला रहा है, एक दूसरा वो लामा अशोक लामा चला रहा है, तीसरा ज्ञान ज्योति जी चला रहे हैं। आंदोलन हो गया कि कोई सब्जी का मार्केट हो गया। आंदोलन ऐसे नहीं चलेगा जब तक के सारे लोग एक मंच पर नहीं आएंगे। एलआईयू की रिपोर्ट, आईवी की रिपोर्ट दिन पर दिन जा रही है कि इनमें स्वयं संगठन नहीं है। दूसरा, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं उल्टी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले महाबोधि महाविहार से मुक्त करने से पहले जो आर्टिकल नंबर 25 है संविधान का, जिससे हिंदुओं के एक्ट से बौद्ध और जैन और सिख को गवर्न किया जाता है, लागू किया जाता है, पहले उसके लिए लड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ बुद्धिस्टों का पर्सनल लॉ बनेगा, तब बुद्ध गया मुक्त होगा। जब जब मुकदमा लड़ते हम लोग, उनसे जज कहता है भंते जी हम क्या करें? राज्यसभा में और संसद में प्रस्ताव पास करा लाओ कि हिंदू लॉ से बुद्धिस्टों को गवर्न नहीं किया जाएगा, और अपना जैसे मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, ईसाइयों का पर्सनल लॉ है,
उसको आप देखिए, आप किसी के बहकावे में ना आए। महाबोधि के नाम पर उनसे कहें कि पहले तुम एक हो जाओ, तभी आप चंदा दो। मत दिल्ली जाओ, मत बुद्धगया जाओ। उनको कहिए कि नागपुर में दीक्षा भूमि पर तीनों एक हुए थे, फिर तीनों अलग अलग है गए। इसके पीछे क्या है? क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड के साथ साथ में बैंक अकाउंट, फिर पेटीएम के एटीएम है वो एक और चला है, फटाक यहां से डालो, सटाक वहां रुपया पहुंच जाएंगे। रुपया पहुंचने के बाद उस पैसे से एरोप्लेन में उड़ा जाएगा, बड़े बड़े होटलों में रुका जाएगा, अपने मिलने वालों को पैसा दिया जाएगा, अपने मिलने वालों को खुश किया जाएगा। तो आप लोग, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोग, बहुत इमोशनल हैं। आप लोग इतने इमोशनल हो, बिल्ली आ जाए जय भीम, आजा दूध पी जा। कुत्ता आ जाए जय भीम, अरे आजा तू तो पूरे आलू पुआ खा जा। अरे भाई, बुद्धि विवेक से सोचो, तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, गलत वो कर रहा है। लेकिन जब आप उसे बुला के दूध पिलाओगे और फिर आपको ही काटेगा, फिर आपके इंजेक्शन लगेंगे 10, बिल्ली भी काटती है, बंदर भी काटता है, तुम ये मत सोचना। तो मेरा निवेदन है बहनों और भाइयों, आप लोग अपने बुद्धि और विवेक से सोचो, बुद्धि और विवेक से जानो। सेकंड में मेरा स्पीच उसके बाद होगा। मैं सभी वामसेफ के लोगों को और मुख्य रूप से हमारे आप सब लोग यहां आए हैं, और मैं हमेशा वामसेफ के कार्यक्रम में हमेशा आता हूं। कई जगह मुझे बोलने का मौका मिला है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है और नागपुर है, बहुत सी जगह में गया हूं और मैं भी बिजी रहता हूं। आप भंते करुणा कर यूट्यूब पर लिखना, 8,500 स्पीच आएंगी। 11,09,0832 लोग मुझे फॉलो करते हैं। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उसको देखना और सुनना। तुम्हारी समझ में आए तो उसे मान लेना, जो न समझ में आए उसे छोड़ देना। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।